नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधिका की स्वीता पूनिया को हॉकी में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक में 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल बनी स्वीता पूनिया को अब भारतीय महिला हॉकी लीग के कैप्टन की कमाल मिली है। कैप्टन बनाने की सूचना के बाद उसके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। स्पेन में 26-27 फरवरी को होने वाली FIH महिला प्री लीग मैचों के लिए एक बार फिर से महिला हॉकी टीम ने कमर कस ली है। सिरसा में कंगनपुर रोड पर केवी स्कूल की निकट भ्रूण दबाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार भुवनेश परूथी व सदर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह दलवल सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस को आया देखकर ग्रामीणों को भी अचंभा हुआ और भीड़ लगी। लोगों की हंसी तक छूट गई, जबकि वहां कोई भ्रूण नहीं बल्कि कुत्ते का मृत बच्चा निकला। हरियाणा के यमुनानगर के थाना जठलाना क्षेत्र के गांव नागल में दो पक्षों के बीच चल रही तनातनी रविवार रात को इतनी बढ़ गई कि जागरण में बज रहे डीजे को बंद करवाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। सोमवार सवेरे को दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे के घरों में तोड़फोड़ की, वहीं खड़ी गाड़ी और बाइकों में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। हरियाणा सरकार ने इस साल प्रदेश में 8वीं व 5वीं बोर्ड की परीक्षा न करवाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस साल 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए फिलहाल एक साल के लिए दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई है। मुद्दे पर 25 फरवरी को बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि अब अगर बैठक बुलाने की जरूरत होगी तभी बैठक करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को फरलो देने के मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। मामला जस्टिस राज सिंह की बेंच में लगा था। केस सूची में काफी नीचे होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 23 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। इसके लिए 4 दिन बाद डेरा मुखी की फरलो अवधि भी समाप्त हो जाएगी। दायर याचिका में इस फरलो को रद्द करने समेत अन्य मांगे की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट जस्टिस ने मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया के मुख्य बाजार में बीती रात को चोर एक बर्तन की दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए के बर्तन चोरी कर फरार हो गए। दुकान सुबह आया दुकानदार तो उसे सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में एक मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अशोक गुप्ता से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की चौथ मांगी है। बदमाश खुद को कुख्यात नीरज बवाना गैंग का बताकर बार बार फोन कर उससे रकम के लिए धमका रहे हैं। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सिविल थाना पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रेवाड़ी शहर में सपा सेंटर के आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सोमवार को एक बार फिर पुलिस ने सर्कुलर रोड स्थित सपा सेंटर पर रेड की। टीम ने 3 लड़कियों और एक लड़के को काबू किया है। चारों को हिरासत में लेकर सिटी थाना ले जाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लगातार इस तरीके के मामले होटलों में डिस्टेंस, सपा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। बहादुरगढ़ में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाली विवाहिता ने सोमवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। पति के बाद उसकी नानी के घर रामनगर में रह रही थी। यहाँ से उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा। उसने सुसाइड कर लिया। विवाहिता के परिजनों ने पति और उसकी नानी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में मामूली सी बात पर रंजिश पाले एक शख्स ने दूसरे को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। इस युवक के शरीर पर शराब छिड़ककर उससे आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रोहतक PGIMS में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। रोहतक के लखन माजरा में खंड विकास कार्यालय पर मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 4 घंटे तक मजदूर व यूनियन के पदाधिकारी कार्यालय के बाहर जुटे नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में महिला मजदूर भी शामिल रही। मजदूरों का नेतृत्व कर रहे मनरेगा कामगार यूनियन और खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि नहर विभाग के अधिकारियों ने माइनर की सफाई में मजदूरों से ज्यादा मिट्टी निकलवाने का एस्टीमेट बनाया। ये मनरेगा के नियम में नहीं। अधिक दिन काम करने पर मजदूरों को अतिरिक्त दिन की दिहाड़ी के लिए भटकना पड़ेगा।
फतेहाबाद में रविवार रात गांव हड़ोली के पास सुकमा वाली रोड पर दो बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के बाद गांव हड़ोली में मातम पसरा है। कोरोना के कारण प्रभावित नागरिकों को राहत देने के बजाय मनोहर सरकार द्वारा बजट से पहले ही आमजन पर अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। जी हां, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विकास शुल्क में कई गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। विभाग द्वारा 18 फरवरी को कलेक्ट्रेट पर फ्लैट 5% विकास शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले रिहायशी मकानों पर भी 120 प्रति गज विकास शुल्क वसूल किया जाता था। अब ये 375 से 875 रुपये तक वसूला जाएगा। फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में अलग अलग दो हादसों में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। रविवार रात को वहां गांव हड़ोली के समीप जहां दो बाइकों की टक्कर हुई, तो वहीं पर गांव रत्ताखेड़ा के पास एक ट्राले की दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला और एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम थाने में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में आरोपित फरार IPS अधिकारी धीरज सेतिया ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है। सेतिया ने हाईकोर्ट में गुरुग्राम कोर्ट द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करने के आदेश को विरोध करने की गुहार लगाई है। पिछले दिनों गुरुग्राम कोर्ट ने तीसरी बार निलंबित चल रहे फरार IPS अधिकारी धीरज सेतिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक पर इस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मोहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने, बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा 4 साल घटाई गई है। हरियाणा में चौटाला परिवार में अब दिलों का मिलना मुश्किल लग रहा है। ऐसा लगता है कि परिवार में कभी समाप्त न होने वाली दूरी हो चुकी है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के परिवार में एकता की पेशकश को जिस तरह से उसके पिता OP चौटाला ने जिस तरह से खारिज किया, उससे साफ होता है कि अब सियासी परिवार में एकता संभव नहीं है। प्रदेश सरकार ने बजट से पहले शहरों में एकीकृत रेट करने के नाम पर आमजन पर विकास शुल्क की बड़ी मार चुपके से डाली है। अब शहरों में कलेक्टर रेट का 5% के हिसाब से विकास शुल्क देना होगा। नए रेट लागू होने से गरीबों का अब आशियाना बनाना महंगा होगा। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भवन प्लान, रिवीजन प्लान, ऑपरेशन NOC व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते वक्त अब नए रेट के हिसाब से विकास शुल्क देना होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 20 से स्थित निजी नर्सरी से करीब 5 लाख रुपए के पौधे चोरी हो गए। CCTV कैमरे की फुटेज देखकर नर्सरी संचालक को पौधे चोरी होने का पता चला। नर्सरी संचालक ने एक महिला व उसके साथी पर पौधे चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कुछ पौधे भी बरामद हुए हैं। पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम बच्ची को इंसाफ देते हुए दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा की कैद और 75,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी जो कि आजमगढ़ UP के रहने वाला है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।